स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जो हैं वो हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर कवर कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में जांच कीजिए कि क्या R में R यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक संबंध R दिया गया है जो कि इस प्रकार से है a, b a लेस देन इक्वल टू b की पावर 3। यह इस प्रकार से इसने संबंध हमें दे रखा है और इसमें हमें ये जांच करनी है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है अथवा नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले हमने जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन किया था सेम उसी के प्रकार का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले स्वतुल्य की जांच कर लेते हैं, है ना, स्वतुल्य। ठीक है, और यहाँ पे हम सममित की जांच कर लेंगे, सममित, और यहाँ संक्रामक। तो ये मैंने सबसे पहले 3 इसके पार्ट बना लिए। सवाल को देखो करते समय आपको बस करने का थोड़ा तरीका आना चाहिए, आप उसको कैसे भी अरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्वतुल्य के लिए अब देखो यहाँ पे हमें उस सवाल में भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपने यहाँ पे अब कोई भी नंबर लेंगे, है ना, स्वतुल्य में हमें क्या प्रूव करना होता है कि a, बिलोंग्स टू R, यानी कि खुद का खुद के साथ रिलेशन हो, है ना। तो यहाँ पे अगर देखो हम सीधे नॉर्मल लेंगे 1 2 3 4 लेंगे तो वो आपको इजीली लगेगा कि इसमें ये लेस देन तो आते जाएंगे, संक्रामक आपको इजीली यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन स्वतुल्य के लिए हमें खुद का खुद से रिलेशन दिखाना होता है। तो यहाँ 1 का 1 से तो हो जाएगा, है ना, लेकिन 2 का 2 से नहीं होगा। आप यहाँ पे 2 को लेके बता सकते हो कि ये स्वतुल्य नहीं है, या फिर आप कोई भिन्न वाला नंबर लेके कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि माना 1/2 बिलोंग करता है आपका R से। R यहाँ पे क्या है, R सेट है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो मुझे यहाँ पे 1/2, 1/2 की जांच करनी है कि क्या ये R के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता है ना। तो इसके लिए मुझे कंडीशन जो इसने दे रखी है a लेस देन इक्वल टू b की होल क्यूब, इसके अंदर इसको रख के सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो 1/2 और 1/2 की होल क्यूब, 1/2 और ये 1/8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो 1/2 का मान है 1/8 के मान से क्या आ रहा है, ये मान बड़ा आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1,1 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। समझ में आ गया। उसके बाद सममित हमें प्रूव करना है कि अगर A का रिलेशन B से हो तो क्या B का रिलेशन A से है अथवा नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो हम कोई भी 2 नंबर आप अपनी सुविधानुसार ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने कि माना 1 और 2 जो हैं वो आपके जो सेट आपको दे रखा है उस सेट के एलिमेंट हैं, है ना। तो इसमें मुझे ये इसमें एक चीज़ और माननी पड़ेगी अपने को कि 1,2 बिलोंग करता है R से। ये चीज़ हमने मान ली। तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि 2 का 1 से रिलेशन है या नहीं है ना। तो ये हमने जांच करनी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,1 का रिलेशन हमें चेक करना है, ये इससे बिलोंग करेगा या फिर 2,1
एक इससे बिलोंग नहीं करेगा। इस चीज़ की हमें जांच करनी है। जांच करने के लिए हमारे पास कंडीशन है, उस कंडीशन को हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो a लेस देन इक्वल टू बी की होल क्यूब। यहाँ पे a का मान आपके पास कितना है, ये देखो a का मान आपके पास 2 है और b का मान आपके पास 1 है। तो इन दोनों मानों को मैं यहाँ के रख देता हूँ। a की जगह मैंने रखा 2, ठीक है, और b की जगह मैंने रखा 1। तो ये 1 की क्यूब, ये तो 1 ही आया और 2 जो है वो 2 ही आया। इसका मतलब ये तो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। कंडीशन हमारी कैसी थी, लेस देन की थी। इसका मतलब अगर 1 का 2 से रिलेशन है, हाँ आप इसको भी चेक करके देख सकते हो कि जैसे ये 1 है और ये 2 की क्यूब है, तो ये देखो 1 जो है वो लेस देन है 8 से। तो ये वाली कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। 1 का 2 से रिलेशन है लेकिन 2 का 1 से रिलेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया जो R है रिलेशन वो सममित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अब हमें संक्रामकता की जांच करनी है। संक्रामकता की जांच करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट मानने पड़ते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे 3 एलिमेंट मान लिए कि एक मेरा 3 है और एक 1.5 है और एक जैसे 1.2 है। ये मेरा R से बिलोंग करता है, यानी कि ये जो सेट दिया गया है उस सेट के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम डेसिमल वाले एलिमेंट मान सकते हैं क्योंकि जो हमें सेट दिया हुआ है वो वास्तविक संख्याओं का सेट दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये 3 डिजिट अपने सुविधा अनुसार ले लिए, ठीक है। अब 2 कंडीशन तो इसमें हम लेके चलेंगे, जैसे 3,1.5 बिलोंग करता है R से, है ना। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन आपके पास ये दे रखी है a लेस देन इक्वल टू बी की होल क्यूब। वैल्यू यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हो। ये 3 है और ये 1.5 की होल क्यूब, तो ये आपके पास आएगा 3 और 15 की क्यूब कितनी होती है 3375, है ना, 3.375। तो ये देखो यहाँ पे ये इससे लेस देन आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो कंडीशन हमने ली है 3,1.5 बिलोंग्स टू R, ये हमारा सही लिया हमने, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो आपकी है जैसे 1.5 का 1.5, 1.2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये भी हम ये दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे और इन दोनों कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि पहले वाले का लास्ट वाला एलिमेंट 1.5 और दूसरे वाले का पहला वाला एलिमेंट 1.5, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी 3 का हम 1.2 से रिलेशन प्रूव करते हैं, ठीक है। अब हम इस रिलेशन को भी देख लेते हैं कि ये हमने सही माना है या नहीं माना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंडीशन a लेस देन इक्वल टू b की होल क्यूब। a का मान हमारा है 1.5 और b का मान है 1.2 की होल क्यूब। तो 1.2 की होल क्यूब कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 1.1728 होगा ना, 1.728 और ये आपका है 1.5। तो ये देखो लेस देन आ रही है कंडीशन हमारी। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन हमने लिया है ये भी सही लिया है। अब तीसरा जो हमें प्रूफ करना है ना, तीसरा जो हमें प्रूफ करना है उसमें हमें क्या दिखाना है कि 3,1.2 का भी रिलेशन R के साथ है या नहीं है, है ना। इसका रिलेशन R के साथ है या नहीं, इसकी हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है a लेस देन इक्वल टू b की होल क्यूब, इसमें वैल्यू रख के देख लेंगे। a का मान यहाँ पे 3 है और b का मान है 1.2 की होल क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1.728 और ये आपका है 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका ग्रेटर देन कंडीशन आ गई, है ना, ग्रेटर देन कंडीशन आ गई। इसका मतलब ये हुआ
कि ये सममित नहीं है। लेस देन आना चाहिए था ना, तो ये यहाँ पे ग्रेटर देन आ गया। इसका मतलब दिया गया जो आपका संबंध आर है वो आपका संक्रामक नहीं है ना, संक्रामक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये समतुल्य है, ना ये सममित है और ना ही संक्रामक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में आर एक रिलेशन है 1,2 और 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित तो है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। देखो स्वतुल्य के लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपको रिलेशन आर दे रखा है ना, ये जो आपको रिलेशन आर दिया हुआ है, इस रिलेशन के अंदर आप ये देख सकते हो बड़ी आसानी के साथ है कि इसमें 1 का 1 यहाँ पे 1,1 नोट बिलोंग्स टू आर आ रहा है, क्योंकि 1 और 2 देखो इसके अंदर है, 1,1 नोट बिलोंग्स टू आर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2,2 नोट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, हमें ये देखना होता है कि जो रिलेशन आपको दे रखा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट आए हैं उसमें खुद का खुद से रिलेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसमें खुद का खुद से रिलेशन नहीं है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। अब सममित की बात करें तो सममित में आप देख सकते हो कि 1,2 बिलोंग कर रहा है यहाँ पे आर के साथ, है ना, तो 2,1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो आपका आर है वो सममित है, सममित है। और संक्रामक के लिए देखो हमारे पास दो कंडीशन अगर ये यहाँ पे दे रखी है, जैसे हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो दो कंडीशन यहाँ पे हो रही है, जैसे 1,2 बिलोंग कर रहा है आपका आर से और दूसरी कंडीशन 2,1 बिलोंग कर रहा है आपका आर से। तो ये दो कंडीशन ही चाहिए। तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है कि क्या ये दोनों बीच वाले जो एलिमेंट है ये 2 और ये 2 यहाँ पे हमारे पास हैं, तो ये वाले एलिमेंट यहाँ से हटके 1 का 1 से रिलेशन हमें आर के अंदर देखना है कि ये है अथवा नहीं है। तो यहाँ पे 1,1 नोट बिलोंग्स टू आर हमें दिखाई दे रहा है, 1,1 का कोई भी इसमें पेयर नहीं है। इसका मतलब आर जो है वो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इस सवाल में यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7 में सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय में की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में एक संबंध आर इस प्रकार से दिया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या जो है वो समान है। तो संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। देखो तुल्यता संबंध कब होता है, जब स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, तीनों ही जब ये सत्य होते हैं तभी तुल्यता संबंध जो है वो प्रूफ होता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतुल्य को प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लिया कि x बिलोंग करता है आपका a से, यानी कि x जो पुस्तक है वो a समुच्चय का एलिमेंट है। तो क्या x, जो है वो r से बिलोंग कर सकती है, तो डेफिनेटली करेगी। क्यों? क्योंकि x पुस्तक और दूसरे वाली भी x ही पुस्तक है, तो दोनों पुस्तक एक्चुअल में खुद ही हुई। तो पहली पुस्तक के अंदर जो पेजों की संख्या होगी वो अपने खुद वाली पुस्तक के पेजों की संख्या के तो इक्वल ही आएगी ना। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि r जो है वो स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। यहाँ पे आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, क्योंकि जो प्रत्येक पुस्तक होगी उसमें पेजों की संख्या जो है वो खुद के इक्वल ही होगी। ठीक है, अब सममित की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम x और y दो एलिमेंट हम a के ले लेते हैं। एक कंडीशन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना
x कोमा y बिलोंग करता है R से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि x तथा y के पेजों की संख्या समान है। समझ गए? ये हमने मान लिया x तथा y के पेजों की संख्या समान है, समान है। तो आप मेरे को ये बताओ कि अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, y तथा x के पेजों की संख्या क्या होगी? समान ही होगी। तो दिस इम्प्लाइज y कोमा x बिलोंग करेगा R से। y कोमा x के पेजों की संख्या भी सेम ही होगी। तो आप लिख सकते हो कि R सममित है, R सममित है। अब बात करते हैं संक्रामकता की। संक्रामकता के लिए आपको पहले से बता रखा है कि हमें 3 यहाँ पे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। x ले लिया, y ले लिया और z ले लिया। ये बिलोंग करते हैं, मान लो A सेट के सदस्य हैं। और 2 कंडीशन इसमें हम मान के चलते हैं। मानना x कोमा y बिलोंग करता है R से तथा y कोमा z बिलोंग करता है R से। ये दोनों कंडीशन हमने ले ली। अब हमें ये प्रूव करना है कि x कोमा z भी बिलोंग करे R से। x कोमा z भी क्या करे? बिलोंग करे R से। तो ये संक्रामक होगा, और अगर नहीं बिलोंग करेगा तो संक्रामक नहीं होगा। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा है, x और y के अगर पेजों की संख्या समान है, y और z के पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब x और z के पेजों की संख्या तो समान ही आएगी, है ना? तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि x तथा y के पेजों की संख्या समान है तथा y व z के पेजों की संख्या समान है। ये 2 बातें तो हमें दे रखी हैं। तो x तथा z के पेजों की संख्या भी समान होगी। पेजों की संख्या भी समान होगी। अब देखो, क्वेश्चन को आंसर देने का तरीका जो है वो आपको खुद से थोड़ा सा डेवलप करना है। आप उसको किसी प्रकार से भी लिख सकते हो। क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना हमें आना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज x कोमा z बिलोंग्स टू R। और आप लिख सकते हो कि R संक्रामक है, R संक्रामक है। तो इन तीनों से कंडीशन से हमने क्या पता लगाया कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो दिया गया संबंध R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। समझ गए होंगे आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 हैं वो दोनों लगभग एक जैसी लग रहे हैं, क्योंकि इसमें भी 8वें में भी a माइनस बी का मॉडुलस दे रखा है और 9वें क्वेश्चन के अंदर भी आपको फर्स्ट पार्ट में a माइनस बी का मॉडुलस ही दे रखा है। तो इसमें मैं 8वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पे करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें समुच्चय दिया है a, x बिलोंग्स टू z। पूर्णांकों के समुच्चय से ये बिलोंग करता है x, और इसकी रेंज दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 से 12 तक a सेट के एलिमेंट आएंगे और इसमें हमें तुल्यता संबंध जो है वो प्रूव करके दिखाना है। तो पहले पार्ट में दे रखा है एक रिलेशन R
ए कोमा बी ए माइनस बी का मॉड्यूलस। इस प्रकार से इसने बता रखा है कि ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो 4 का गुणज है। तो देखो स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, खुद का खुद से जो घटाव हम करेंगे क्या आएगा। अगर मान लो ए आपका बिलोंग करता है ए से, तो आप मेरे को ये बताओ कि ए कोमा ए जो है वो आपका आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो इसके लिए हम कैसे कंडीशन के अंदर रख के देखेंगे, ए माइनस ए का मॉड्यूलस, ए माइनस ए का मॉड्यूलस, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 0 का मॉड्यूलस यानी कि 0। 0 जो होगा वो देखो 4 का गुणज है या नहीं है ना। 0 4 का गुणज है या नहीं बताओ। तो हम इजीली देख सकते हैं कि जो 0 होता है वो 4 का गुणज होता है, क्योंकि 4 0 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा ए फिर क्या है, बिलोंग कर रहा है आपका किससे, आर से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या इस लाइन को आप यहाँ भी लिख सकते हो, ए कोमा ए बिलोंग करेगा आपका आर से। क्यों, क्योंकि 0 4 का गुणज है, इसलिए ये जो 0 है वो 4 का गुणज है ना। अतः जो आपका आर है वो स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की, ठीक है। तो सममित का मतलब क्या है, भी हम कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, अगर एक का दूसरे से जो पेयर का जो रिलेशन है ए कोमा बी का अगर आर से रिलेशन है तो बी कोमा ए का आर से रिलेशन होना चाहिए। यही हमें इसके अंदर देखना है ना। तो देख लेते हैं। तो यहाँ हम पहली कंडीशन, एक कंडीशन तो हमें माननी पड़ेगी। मान लेते हैं कि माना ए कोमा बी बिलोंग करता है आपका आर से। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस है वो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये चीज़ हमें क्या है, गिवन है। अब देखो ए माइनस बी का मॉड्यूलस 4 का गुणज दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस ए माइनस बी से माइनस को अगर कॉमन निकाल लो तो बी माइनस ए का मॉड्यूलस भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा ये भी, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव जो है वो ऑटोमेटिक मॉड्यूलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि b माइनस ए जो है वो भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि b माइनस ए बिलोंग करेगा r से। तो हमारा जो r है वो यहाँ पर सममित प्रूफ हो गया, r सममित है। ये आपको समझ में आया। यहाँ पे हमने पहली कंडीशन जो है ए कोमा बी बिलोंग कर रही है आर से, एक कंडीशन हमें माननी होती है और दूसरी कंडीशन को हम लेकर के आते हैं, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे है संक्रामक। संक्रामक के लिए हमें 2 कंडीशन माननी पड़ती है और तीसरी कंडीशन हमें लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि माना, एक लाइन और मानना चाहते तो मान लो जैसे ए बी सी बिलोंग करेंगे मान लो ए से, तो यहाँ पे ये चीज़ हम मान लेते हैं कि जैसे ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आपका आर से तथा बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से। ये दोनों चीज़ें हमने मान ली, ठीक है। तो हमें फिर प्रूफ करना होगा, ठीक है, प्रूफ ये करना होगा कि ए कोमा बी बिलोंग करे आर से। अब ये चीज़ हमें लेके आनी है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले वाली जो कंडीशन हमें देखिए ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मॉड्यूलस ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ये बात हम जानते हैं। और दूसरे वाली जो कंडीशन दे रखी है इसका मतलब क्या है, मॉड्यूलस बी माइनस सी 4 का गुणज है,
ठीक है, ये कंडीशन हमने यहाँ पे गिवन है। ये दूसरी इक्वेशन आप चाहो मान लो इसको, है ना, स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है ये। और आप चाहो तो इससे एक चीज़ और भी लिख सकते हो कि जैसे यहाँ मॉडुलस है ना, मॉडुलस का आप हटा के भी लिख सकते हो कि a माइनस जो b है वो भी 4 का गुणज ही होएगा, 4 का गुणज होगा। और इधर भी आप लिख सकते हो कि b माइनस c 4 का गुणज होगा। ठीक है, अब देखो a माइनस बी 4 का गुणज है और b माइनस सी भी 4 का गुणज है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, है ना, a माइनस बी और प्लस b माइनस सी, तो आपको क्या मिलेगा, ये दोनों भी 4 का गुणज आएंगे, 4 के गुणज होंगे ना, 4 के गुणज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग 4, दोनों में अलग अलग 4 का भाग जा रहा है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे जो संख्या हमें मिलेगी उसमें भी तो 4 का भाग जाएगा ही, वो इसके गुणज ही होंगे। तो इन दोनों को आप देखोगे तो b से b कैंसिल आउट होकर के ये क्या मिलेगा, a माइनस सी 4 का गुणज होगा। जब a माइनस बी 4 का गुणज है, इसका मतलब इसका मॉडुलस तो होगा ही होगा, है ना, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, प्लस माइनस कुछ भी हो उसको प्लस बनाता है, 4 के गुणज को प्रभावित नहीं करेगा ये, है ना। तो ये a माइनस बी का जो a माइनस सी का जो मॉडुलस होगा वो भी 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। तो हम कह सकते हैं कि a कोमा सी जो है वो बिलोंग करेगा r के साथ, अतः हमारा जो r है वो संक्रामक है, संक्रामक है। अब जब ये दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो डेफिनेटली जो आपका r होगा वो हम उसको क्या कह सकते हैं, वो एक तुल्यता संबंध है। अतः r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये इसका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और देखिए कि प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को भी हमें ज्ञात करना है। तो एक से संबंधित अवयव आप देखो इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं कि एक को आप किसके पेयर के साथ लिख सकते हो कि उसका डिफरेंस 4 का गुणज आए। तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि एक का जो रिलेशन है वो 5 के साथ होगा, है ना, क्योंकि 1 और 5 का जब डिफरेंस करेंगे तो वो 4 आएगा, वो 4 का गुणज होगा। ठीक है, और एक का 1 के साथ रिलेशन जो पेयर बनेगा वो 0 आएगा, वो भी होगा। और एक का यहाँ पे 9 के साथ, है ना, एक का 9 के साथ जो पेयर बनेगा, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंस 8 आएगा, वो भी 4 का गुणज होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फर्स्ट जो पार्ट है आपका उसके लिए 1 के कौन कौन से पेयर बन रहे हैं, 1 के पेयर बन रहे हैं, एक तो 1 का 1 के साथ और 1 का 5 के साथ और 1 का 9 के साथ, ये आपका ये इतने पेयर आएंगे इसमें। ठीक है, 1 के साथ जो बनेंगे जो कि इस रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, एक ये अपना छोटा सा आंसर और लिख लेना लास्ट में। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि रिलेशन आर ए कोमा बी इस प्रकार से कि ए और बी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसको हम नीचे लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखो हमें जो ए कोमा बी का रिलेशन ए इक्वल टू बी दे रखा है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि स्वतुल्य होगा, क्योंकि खुद तो है, खुद के इक्वल होएगा ही होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है बस, जैसे ए बिलोंग कर रहा है आपके दिए गए सेट ए से, तो ए कोमा ए जो बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ए इक्वल टू ए, तो स्वतुल्य तो हो ही जाएगा। उसके बाद सममित के लिए हम दो चीज़ें मान के चलेंगे, ए और बी बिलोंग करता है, मान लो ए के सेट हैं आपके,
तो ए कोमा बी अगर बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी आपस में बराबर हैं। तो क्या ए और बी बराबर है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि बी और ए भी बराबर होंगे। ए और बी अगर बराबर हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बी कोमा ए है वो भी आर से बिलोंग करेगा, तो यह सममित भी हो जाएगा। संक्रामक के लिए आप 3 एलिमेंट ले लोगे, ए बी सी। अगर ए के एलिमेंट हैं तो ए कोमा बी का अगर रिलेशन आर के साथ है और तथा बी कोमा सी का रिलेशन आर के साथ है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे निकल रहा है कि ए और बी बराबर हैं, और इससे निकल रहा है कि बी और सी बराबर हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इन दोनों की कंपैरिजन करके आप ये तो बता ही सकते हो कि ए और सी आपस में इक्वल हैं। ए और सी इक्वल हैं, इसका मतलब ए कोमा सी बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो ये जो सेकंड वाला रिलेशन आर है, ये भी एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब इसका रही बात एक के साथ कौन कौन से पेयर बनेंगे, जो खुद खुद के साथ इक्वल हो, यानी कि एक का एक के साथ एक ही पेयर बनेगा, एक का एक के साथ एक ही पेयर बनेगा, क्योंकि एक और किसी के इक्वल हो नहीं सकता, तो बस ये एक के साथ बनाएगा पेयर। तो आशा करता हूँ कि आपको इतने क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर भी करते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ दोस्तों, इसके आगे वाले जो क्वेश्चन है वो आप खुद से निकालने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा आप सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अच्छे से समझ पाएंगे और खुद से हल करने की जो आदत भी वो विकसित करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।